नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए एक रोमांटिक कहानी। वे तीन शब्द सीवी गोस्वामी की लिखी हुई। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। लेकिन कभी कभी जो आप सोचते हैं उससे थोड़ा अलग होता है। आरोही की बड़ी बहन की शादी मेरे ही ऑफिस के सहकर्मी से थी। जब ऑफिस के मेरे दोस्त ने मुझे शादी का कार्ड दिया तो शादी की बिल्कुल वही तारीख और जगह को देखकर मैं समझ गया कि हमारी दूसरी मुलाकात का समय आ गया है। पहले तो शायद मैं शादी में न भी जाता, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ आरोही से दोबारा मिलने के लिए जा रहा था। मैंने झट से उसे मैसेज किया, मैं भी तुम्हारी दीदी की शादी में आ रहा हूँ। आरोही का जवाब में मैसेज आया, लेकिन आदित्य, मैंने तो तुम्हें बुलाया ही नहीं। उसका मैसेज देखकर मुझे बहुत हंसी आई। मैंने ठिठोली करते हुए लिखा, तो उसका जवाब आया, तो क्या मतलब, तुम बिना बुलाए आओगे? किसी ने पूछ लिया तो? मुझे बड़ी हंसी आई। मैंने अपनी हंसी रोकते हुए उसे फ़ोन किया, हेलो आरोही, तुम बिना बुलाए आओगे शादी में? आरोही ने एक सांस में कहा, हाँ, तो मैं डरता हूँ क्या किसी से? बस मैं आ रहा हूँ, मैंने थोड़ा उत्साहित होकर कहा। लेकिन किसी ने देख लिया तो आरोही ने बेचैनी के साथ पूछा, मैडम, दिल्ली है दिलवालों की। यह कहकर मैं हंस दिया, लेकिन मेरी हंसी को उसकी हंसी का साथ नहीं मिला। तो मैंने सोचा अब राज पर से पर्दा हटा देना चाहिए। मैंने कहा, अरे बाबा, डरो मत, मैं बिना बुलाए नहीं आ रहा हूँ। बाकायदा मुझे निमंत्रण मिला है आने का। ओह कहकर आरोही ने गहरी सांस ली। तो अब तो खुश हो ना तुम? मैंने आरोही से पूछा। हाँ, बहुत। आरोही की आवाज़ में उसकी खुशी साफ झलक रही थी। उस दिन बारात के साथ जैसे ही मैं मेन गेट पर पहुंचा तो बस मेरी निगाहें एक ही शख्स को ढूंढ रही थी। वहां पर बहुत सारे लोग मौजूद थे, लेकिन आरोही नहीं थी। काफ़ी देर तक जब इधर उधर देखने के बाद भी मुझे आरोही नहीं दिखाई दी तो मैंने उसके मोबाइल पर कॉल की। कहाँ हो तुम? मैं कब से तुमको इधर उधर ढूंढ रहा हूँ, मैंने बेचैनी से पूछा। ओह, पर क्यों? उसने चिढ़ाते हुए कहा। मैंने भी उसको चिढ़ाते हुए कहा, उफ, ठीक है, फिर लगता है हमारी वह मुलाकात पहली और आखिरी थी। अरे क्या हुआ, बुरा लग गया क्या? अच्छा बाबा, मैं आ रही हूँ, उसने हंसते हुए कहा। लेकिन तुम हो कहाँ? मैंने आरोही से पूछा। जनाब, पीछे मुड़कर देखिए, आरोही ने हंसते हुए कहा। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो बस देखता ही रह गया। हल्की हल्की गुलाबी रंग की साड़ी में एक लड़की मेरे सामने खड़ी थी। हाँ, वह लड़की आरोही थी। उसके खुले हुए बाल, हाथों में साड़ी की ही मैचिंग गुलाबी चूड़ियाँ, आज वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। आज मुझे दो बातों का पता चला। पहला यह कि लोग यह कहावत क्यों कहते हैं कि मानो कोई अप्सरा जमीन पर उतर आई हो, और दूसरी बात यह कि शादी में क्यों लोग दूल्हे की सालियों के दीवाने हो जाते हैं। मैंने उसी की तरफ देखकर कहा, जी आप कौन? मैं तो आरोही से मिलने आया हूँ। आपने देखा उसको? उसने बड़ी बेबाकी से कहा। मेरी शक्ल भूल गए क्या? मैं ही तो आरोही हूँ। मैंने उसकी तरफ अचरज भरी निगाहों से देखकर कहा, जी आप नहीं, आप झूठ मत बोलिए, वह इतनी खूबसूरत है ही नहीं जितनी आप हैं। आरोही ने गुस्से से घूरते हुए कहा, ओह, तो तुम मेरी बुराई कर रहे हो? मैंने कहा, नहीं नहीं, मैं तो आपकी तारीफ कर रहा हूँ। वह दिन मेरे लिए बहुत खुशी का दिन था। मैंने आरोही के साथ बहुत एंजॉय किया। उसने मुझे अपने मम्मी पापा और भाई बहन से मिलवाया। पूरी शादी में हम दोनों साथ साथ ही रहे। जाते जाते वह मुझे बाहर तक छोड़ने आई। मैंने आरोही की तरफ देखते हुए कहा, अच्छा सुनो, मैं उस समय मजाक कर रहा था। तुम जितनी मुझे आज अच्छी लगी हो ना,
उतनी ही अच्छी तुम मुझे उस दिन भी लगी थी जब हम पहली बार मिले थे। यह सुनकर वह शर्मा गई। अब हम दोनों घंटों फ़ोन पर बातें करते। वह अपनी शरारत भरी बातों से मुझे हंसाती और कभी चिढ़ा दिया करती थी। मैं कभी बहुत तेज हंसता तो कभी कभी मजाक में गुस्सा कर दिया करता। हम दोनों के मन में एक दूसरे के लिए इज्जत और दिल में प्यार था, जिसकी वजह से हम दोनों बिना एक दूसरे से सवाल किए बात करते थे। कुछ चीज़ों के लिए कभी कभी शब्दों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आपकी निगाहें ही आपके दिल का हाल बयां कर देती है। फिर भी वे 3 शब्द कहने से मेरा दिल डरता है। अब मुझे रोमांटिक फिल्में देखना अच्छा लगता है। उन फिल्मों को देखकर मुझे ऐसा नहीं लगता था कि क्या बेवकूफ़ी है। जहन में आरोही का नाम आते ही चेहरा एक मुस्कान अपने आप ओढ़ लेता था और बहुत अजीब भी लगता था। जब कोई अनजान शख्स मुझे इस तरह मुस्कुराता देख पागल समझता था, अपनी मुस्कान को रोकने की जगह मैं उस जगह से उठ जाना ज़्यादा अच्छा समझता था। हाय, गुड मॉर्निंग। आज यह मैसेज आरोही की तरफ से आया। हमेशा की तरह आज भी मैंने आरोही को फ़ोन किया, लेकिन आज पहली बार उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। मैं पूरे दिन उसका नंबर मिलाता रहा, लेकिन उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। आज दिवाली है और आरोही मुझे ज़रूर फ़ोन करेगी, लेकिन आज भी जब उसका फ़ोन को नहीं आया तो मैंने उसको फिर फ़ोन किया। आज आरोही ने फ़ोन उठा लिया। कहाँ हो आरोही? कल से मैं तुम्हारा फ़ोन मिला रहा हूँ, लेकिन तुम फ़ोन ही नहीं उठा रही थी। मैंने गुस्से में आरोही से कहा, यह सब परवाह किस लिया आदित्य? आरोही ने रोते हुए पूछा, परवाह क्या हो गया? तुम्हें सब ठीक तो है ना? और तुम रो क्यों रही हो? मैंने बेचैनी से आरोही से पूछा, प्लीज़ आदित्य, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। कानपुर मेरी शादी की बात चल रही थी, इसलिए बुलाया गया था। तुम्हें तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा था जब मैं उस दिन रेस्तरां में तुम्हें घर वापस आने की बात कहने आई थी। आरोही एक सांस में बोले जा रही थी, मानो कई दिन से अपने दिल पर रखा हुआ बोझ हल्का कर रही हो। तुम्हारे लिए मैं कभी कुछ थी ही नहीं आदित्य। शायद यह सब बोलने का कोई हक नहीं है मुझे, और न ही कोई फ़ायदा। शायद अब हम कभी नहीं मिल पाएंगे। अलविदा। यह कहकर आरोही ने फ़ोन रख दिया। मैं एकटक फ़ोन को देखे जा रहा था, जो आरोही हमेशा खिलखिलाती रहती थी। आज वही फूट फूट कर रो रही थी, इसलिए आज मैं खुद को गुनहगार मान रहा था। लेकिन अब मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अपनी आरोही को और नहीं रुलाऊंगा। मैं जान चुका हूँ कि आरोही भी मुझे उतना ही प्यार करती है जितना कि मैं उसे करता। मैंने फैसला कर लिया कि मैं कल सुबह ही ट्रेन से कानपुर जाऊंगा। आज की यह रात बस किसी तरह सुबह के इंतज़ार में गुजर जाए। मैंने अगली सुबह कानपुर की ट्रेन पकड़ी। 10 घंटे का यह सफ़र मेरे लिए मेरे जीवन के सबसे मुश्किल पल थे। मैं नहीं जानता था कि आरोही मुझे देखकर क्या कहे, कैसा महसूस करेगी। इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई। मैंने जैसे ही आरोही के घर पहुंचकर उसके घर के दरवाजे की घंटी बजाई तो आरोही ने ही दरवाज़ा खोला। आरोही मुझे देखकर चौंकी। मैंने आरोही को गले लगा लिया। मुझे माफ़ कर दो आरोही, सॉरी, मेरी ही गलती है। मुझे हमेशा यही लगता था कि अगर मैं तुमसे अपने दिल की बात कहूँगा तो तुमको हमेशा के लिए खो दूँगा। मैं भूल गया था कि मैं कह कर नहीं बल्कि खामोश रहकर तुम्हें खो दूँगा। आरोही की आंखों में आंसू थे। उसके घर के सभी लोग वहाँ मौजूद थे। मैंने आरोही की आंखों में आंखें डालकर कहा, कल तक मुझ में हिम्मत नहीं थी, लेकिन आज मैं तुम्हारे प्यार की खातिर यहाँ आया हूँ। आई लव यू आरोही। बोलो, तुम दोगी मेरा साथ? मैंने अपना हाथ आरोही की तरफ बढ़ाते हुए कहा। आरोही ने अपना हाथ मेरे हाथ में रखते हुए कहा, आई लव यू टू। आज आरोही और मेरे इस फैसले में उसके परिवार वालों का आशीर्वाद भी शामिल था। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आपको? कमेंट करके बताएं। हम फिर से आपके लिए लेकर आएंगे एक
नई कहानी।